हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, आप अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल से आपको मिलती रहे। 69,000 भर्ती से संबंधित जो भी जानकारियां हैं मैं आपको आज दिन में क्या हुआ और कल से लेकर जब से रिटर्न सबमिशन एक दूसरे को मिला है तब से क्या क्या हुआ है और क्या क्या जानकारियाँ निकल के आई हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा एक वकील है जिसकी लगातार बात हो रही है कि वो विपक्ष से आ रहा है, और विपक्ष से आ रहा है तो किसी पार्टी के संबंधित से आ रहा है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो बात कर रहे हैं एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी की। वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा इनको लाया जा रहा है। अब क्या कांग्रेस के द्वारा इनको लाया जा रहा होगा? ये तो मुझे संभावना नहीं लग रही कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, देश की पार्टी होकर वो अभिषेक मनु सिंघवी को इस केस के लिए लाएगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है। राजनीति में हर चीज़ संभव, क्योंकि एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी जो हैं वो कोर कमेटी के मेंबर हैं कांग्रेस के, और उसके साथ में एक एडवोकेट भी हैं, और हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का टिकट भी कांग्रेस की तरफ से उनको मिला था और वो बीजेपी के कैंडिडेट से हार गए थे। तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि विपक्षियों ने कहा है कि एडवोकेट मनु सिंघवी जी को हमारी तरफ से कांग्रेस के द्वारा लाया जा रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कांग्रेस के आईटी लीगल टीम से आप पता कर सकते हैं। ये उनका एक पोस्ट था, उसको मैंने आपको बताया, लेकिन मेरी तरफ से इस न्यूज़ को मैं ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ, इसे फेक ही मानता हूँ। लेकिन अब क्या है वो तो पता चलेगा, आज से कल तक पता चल जाएगा कि एडवोकेट मनु सिंघवी जी आ रहे हैं, कपिल सिब्बल जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने आगे चलते हैं वीडियो की तरफ में। अब कुछ रिटर्न सबमिशन जो मिला विपक्ष की तरफ से, उसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो रिटर्न सबमिशन मिला है उसका एक पेज है जो आपका कालरा जी की तरफ से दिया गया है, मनदीप सिंह कालरा जी की तरफ से दिया गया है। उसमें बताया गया है, तीसरे पॉइंट में इन्होंने मांग की है कि जो जनरल की कट ऑफ है उसके बाद 27% जो सीट है 18,598 सीट, उसकी मांग इन्होंने रखी है। इसका मतलब विरोधी जो हैं वो चाहते हैं कि जो ये भर्ती है ये बोर्ड में राज्य स्तरीय दिखाना चाहते हैं। अगर विरोधी राज्य स्तरीय दिखा देते हैं भर्ती को 69,000 को, तो ये समझ लीजिए कि वो विजयी हो जाएंगे। उन्होंने डबल बेंच में जो आरक्षित वर्ग के चयनित लोग हैं, आरक्षित वर्ग की तरफ से जो अचयनित शिक्षक हैं, वो का भर्ती को डबल बेंच में उन्होंने दिखाया था कि ये राज्य स्तरीय है, तभी वो जीत गए थे वहाँ से। तो वो इस बार भी चाहते हैं कि ये डबल बेंच का जो ऑर्डर है उसी के बिहाफ पर हम सुप्रीम कोर्ट में दिखा दें कि ये जो भर्ती है ये राज्य स्तरीय है, ना कि जिला स्तरीय। लेकिन इसकी काट क्या हो सकती है? इसकी काट हो सकती है कि काट है कि बेसिक शिक्षा नियमावली में ये कैडर जिले का कैडर है। आप कभी देखते होंगे तो आपकी जो मानव संपदा ID होती है उस पर क्या लिखा होता पद? आपका जिला स्तर का पद होता है। कि किसका पद होता है? जिला स्तर का। और जो वैकेंसी होती है, जब जिला आवंटन हुआ है तो जिला वाइज सबकी कटाव बनी है। जिस जिले में आपका कटाव वेरी किया, आप उसी कटाव जिले में हो गए। तो ये भर्ती तो ऑटोमेटिक जिला स्तर की है, लेकिन इसको दिखा नहीं पाए। सिंगल बेंच में पैरवी अच्छे से नहीं हो पाई, डबल बेंच में पैरवी के लिए पता ही नहीं चला चयनितों को, तो ये इसकी वजह से वो हार गए। तो आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं ये मुद्दा अपने लिए तो मजबूत ही रहेगा। तो जिला स्तर का कैडर ही है जितने भी शिक्षक हैं प्राइमरी के, क्योंकि उनको राज्य स्तरीय अगर मान लिया जाता तो राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो जाता, लेकिन राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें माना जाता है कि ये कैडर जो है वो जिला कैडर का है। और आप समझ सकते हैं कि इसकी कटाव क्या, इसकी काट क्या है कि हर जिले में जनरल की कटाव अलग अलग होगी, उसके आधार पर अलग अलग हर जिले में OBC SC की कटाव होगी। जिला कैडर का पद होने के कारण पूरे राज्य में एक कटाव किसी भी वर्ग की हो ही नहीं सकती। पूरे राज्य में कटाव जो गई है एक वर्ग की, वो हो ही नहीं सकती। हर जिले की अलग अलग कटाव गई है। ये सब जिले के BSA ने निकाला भी था कि मेरे यहाँ इतनी कटाव, मेरे यहाँ इतनी कटाव। और एक बात और जान लीजिए कि अब जो अपने प्रमुख हैं, जो टीम मुखिया हैं, उनको ये सबसे बड़ी जो पैरवी करनी है इसी की करनी है कि इसे राज्य स्तरीय ना दिखाकर इसे क्या दिखाया जाए, टीम के अगुवाकारों को, अपने वकीलों को ब्रीफ कराना होगा कि जिला स्तर दिखाएं। ATRE को आप ATRE पे जीत रहे हैं वो अलग बात है, वो सबसे प्रमुख जो मुद्दा है अब हो गया है कि जिला स्तर पे दिखाइए तभी आप जीत पाएंगे। ATRE में क्या संभव है कि ऐसा तो नहीं है कि ATRE में हमारे पास डाटा तो इतना
है नहीं कि क्या लोग बाहर जा रहे हैं या अंदर आ सकते हैं चयनित या अचयनित, ये तो कंफर्म है नहीं। क्या पता ATRE में कुछ लोग और भी अंदर आ जाएं, तो कुछ लोग बाहर भी हो सकते हैं कम कटाव पे। लेकिन जिला स्तर आपने अगर दिखा दिया तो कोई इस भर्ती से बाहर नहीं होगा, सूची में कोई बदलाव नहीं होगा। आगे चलते हैं कि जिला स्तर की सूची बनाने होगा, इसे ब्रीफ कराना होगा, विरोधियों को कोर्ट को गुमराह करने से रोकना होगा। अगर आपको जीतना है तो भर्ती को जिला स्तर दिखाइए, ATRE पे भी जीतिए और जिला स्तर पे भी जीतिए। जिला स्तर की भर्ती आपने दिखा दिया तो फिर आप ये जीत जाएंगे। और एक आपको मुख्य पॉइंट हम आपको कह देते हैं कि जस्ट आपको बताना होगा कि जो बेसिक की भर्ती है वो शिक्षा नियमावली 1981 में चयन का प्राविधान जो है जिला स्तर का है, ना कि राज्य स्तर का है। मतलब आपको दिखाना होगा कि 1981 का जो रूल है, नियमावली है, वो बताती है कि जो बेसिक की भर्तियां होती हैं वो कैसे होती हैं, जिला स्तर की होती हैं। अगर अब कह देंगे, अब विपक्षी क्या कहेंगे कि 1981 के लगाएंगे तो 1994 का नियमावली नहीं लगेगी। तो 1994 की नियमावली की चलो बात कर लेते हैं। 1994 की नियमावली की बात करेंगे तो कहेंगे कि एक्ट 1994 कहता है कि DB में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में दोहरा आरक्षण पहले से ही रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब दोहरा आरक्षण की बात करते हैं, कहाँ दोहरा आरक्षण वहाँ नहीं लगता है जहाँ पर अगर भर्ती 1 से लेकर 2-3 पार्ट में होती है। अगर दोहरा आरक्षण का फ़ायदा वहाँ मिलता है जहाँ एकल भर्ती होती है, मतलब सिर्फ एक पेपर हो या एक ही कटाव बनाई जाए। लेकिन यहाँ तो पहले ATRE हुई, टेट हुआ, फिर मेरिट बनी, फिर जिला आवंटन हुआ। तो देखें तो 3-4 चरण हैं। अगर चरण एक ही होता तो वहाँ आपको 1994 लागू हो जाता। लेकिन अब 1994 लागू इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस भर्ती के 2-3 चरण हैं। अब वो ही सिद्ध करना है कि 2 चरण हैं कि 3 चरण हैं। अब पहली चीज़ तो आपको दिखाना है जिला स्तर। पहली बात आपको हो गई कि इसे जिला स्तर दिखाना है भर्ती को जीतने के लिए। दूसरा दिखाना है ATRE, मतलब ATRE को सिद्ध कर दिया तो इस भर्ती के 2 चरण हो जाएंगे, ATRE उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट फिर जिला आवंटन। ठीक है, तो इसके 2-3 चरण हो जाएंगे तो ये 1994 अपने आप ख़त्म हो जाएगा। पढ़ सकते हैं कि 1994 जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने दोहरा आरक्षण खत्म कर दिया है। 1994 आरक्षण एकल भर्तियों में ही लगता है, जो बेस ऑफ सिलेक्शन हो उसी पर जिंदा बचा है। बेस ऑफ सिलेक्शन मतलब एक ही परीक्षा हो, एकल भर्ती परीक्षा, और उसी पे बेस ऑफ सिलेक्शन हो तब फिर ATRE, तब फिर 1994 लागू होता है। मतलब एक पेपर हो और उसी की मेरिट बने, फिर अगर आरक्षण लगाया जाए तब फिर वहाँ 1994 जिंदा है, नहीं तो 1994 हो गया है ख़त्म। जैसे PCS एग्ज़ाम में 1994 नियमावली जो है आरक्षण की वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस भर्ती को 2 पार्ट में दिखाना है। एक ATRE दिखा दीजिए, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, उस पर आप जीत जाइए और आपका जो केस है वो आप जीत जाएंगे। तो समझ सकते हैं कि मैंने क्या बताया आपको कि जिला स्तर की दिखाइए भर्ती। दूसरी चीज़ है ATRE दिखाइए, मतलब इस वैकेंसी को 2 पार्ट में, 2 स्तर या 3 स्तर में दिखाइए कि ये भर्ती हुई है। तब फिर आप नियमावली 1994 को हरा सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं और आप जीत जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न सबमिशन दिया गया है विपक्षियों की तरफ से, उन्होंने पूरी भर्ती में खुद को कहा है कि हमें जो हमारी जो पोस्ट है 18,900 कुछ पोस्टें वो हमारी हैं और वो अभी बची हुई भी हैं। उन्होंने ये भी बताया है देखिए यहाँ पर कि ATRE 2019 जो हुआ था एग्ज़ाम, वो क्या कहा गया है, उसे पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं माना गया है, उसे सिर्फ क्वालिफाइंग माना गया है। उसे सिर्फ क्या किया गया है, उसने कहा है ATRE 2019 एज ओपन कंपटीशन could not migrate to the unreserved category during the preparation to merit list based on the quality point as per appendix first of the service rule 1981। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा अपने लिए, इसी पे हम लोग जीतेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने मर्सी भी मांगी है, कही कि हम भाई हमें चाहिए द मीट इक्वलिटी इन द ट्रू सेंस, मतलब हो गया
कि अब वो चाहते हैं कि हमें मर्सी दिया जाए, हमें ये दिया जाए कि हमें इस भर्ती में कहीं न कहीं शामिल किया जाए। दोस्तों, आपको मैंने अच्छे से समझाया कि इस भर्ती को जीतना है तो हमें वकीलों को, अपनी टीम के जो मेंबर हैं उनको उनको क्या क्या करना है, उन्हें जिला स्तर की भर्ती को दिखाना होगा, उन्हें ATRE पे जीतना होगा, तभी हम जीत सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, आपको पता होगा सामान्य वर्ग के कम ही ऐसे चैनल हैं जिस पे आपकी बात रखी जाती है। डरते हैं लोग अपने अपने YouTube चैनल पे इनको बात को रखने के लिए, क्योंकि जब बात में सच्चाई है तो हमें किसी पक्ष का पक्ष नहीं कर रहे हैं, हम तो पक्ष कर रहे हैं सच्चाई का। तो आप उससे डरते क्यों हैं? फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।